तो आज की क्लास में हम लोग रेलवे घटना चक्र का चार्ट सारणी को सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या करता है रेलवे जो है ना, इसको 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है और कभी कभी आपका ये एक ही क्वेश्चन तक सीमित रखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे जितना भी इससे आज तक क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं और कैसे बनाया जाएगा शॉर्ट वे में वो सीख लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहे, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक क्लब हाउस में निजी स्विमिंग पूल भी है। निम्न सारणी में यहाँ के आगंतुकों की संख्या दर्शाई गई है, जिसमें सदस्यों और गैर सदस्यों दोनों को दिखाया गया है। दिए गए आंकड़े के आधार पर औसतन कितने आगंतुक स्विमिंग पूल के सदस्य हैं और कितने गैर सदस्य हैं। अब देखो यहाँ पर औसतन की बात क्या है, औसत का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो देखो एक है स्विमिंग पूल उपयोगकर्ता सदस्य और एक है स्विमिंग पूल उपयोगकर्ता गैर सदस्य। एक है सदस्य और एक है गैर सदस्य, तो दोनों का औसत निकाल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पहला वाला का औसत निकालेंगे, यानी कि स्विमिंग पूल उपयोगकर्ता सदस्य का औसत, तो कितना निकलेगा 10, 15, 10, 10, 5, 30 सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका स्विमिंग पूल उपयोगकर्ता सदस्य, यानी कि उपयोगकर्ता और दूसरा में दिया है गैर उपयोगकर्ता सदस्य। तो उपयोगकर्ता पहले लिख लो, बहुत आसान होता है, आप सीख जाओगे, आसानी से लिखोगे। देखो ना कैसे बनाएंगे। अभी उपयोगकर्ता कितना कितना है, 10 + 15 + 10, 15, 10 है, फिर प्लस है, फिर 10 है और फिर +5 है और +30 है। एक जगह बंद का है, उसकी चर्चा नहीं करना है। और कितनी संख्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, फिर आपको गैर उपयोगकर्ता की बात किया है। ठीक है, तो गैर उपयोगकर्ता का जो सदस्य है उसमें कितना कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस फिर 3 दिया है और फिर +1 दिया है, फिर एक बंद की बात किया उसका नहीं लिखना है, +2 दिया है, +1 दिया है और +10 दिया है, और टोटल इसमें भी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। इसका ऑप्शन जो दिया है आपको ऑप्शन तक पहुंचना है, तो समझना है बातों को, क्या करना है। इसका औसतन का मतलब यही होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। आपको इसको जोड़ने के लिए आना चाहिए, आसानी से जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ेंगे, देखो 30, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70 और 5 5 10 80, 80/6 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, और इसको अगर जोड़ते हैं तो 3 3 6 1 7 2 9 1 10 10 20, 20/6 हो जाएगा। ठीक है, उसको भाग लगाओगे तो देखो 13 6 78। ठीक है, 13 बार में कट रहा है, ये कट तो पूरी तरह नहीं रहा है, दशमलव कुछ आएगा तो लगभग में 13 ले लेंगे। ठीक है, और इसको अगर लगाएंगे तो 6 3 18, 3 दशमलव कुछ आएगा। तो जो समथिंग आएगा पॉइंट के बाद उसकी मान नहीं लेंगे, तो आपका देखो डी नंबर ऑप्शन में होगा 13 और 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर 13 सदस्य और गैर सदस्य 3। ठीक है, गैर वाला 3 है और 13 सदस्य उपयोगकर्ता। तो इस तरह से आप आंसर तक पहुँचोगे। अब ये चीज़ें क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका कॉलम है डायरेक्ट इसको जोड़ लेना है। डायरेक्ट इसको जोड़ोगे, 6 से भाग लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और फिर डायरेक्ट इसको जोड़ के 6 से भाग लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला और भी इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आएगा आपको आगे चल के, तो बने रहना अंत तक, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कई बार क्या मतलब, इस तरह के पूछे जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आ जाए तो आप आसानी से बना लोगे। क्या बोला गया है, दिए गए चार्ट में, ठीक है, 12 महीनों में गोभी की कीमत दिया गया है। गोभी का माध्यमान मूल्य कितने क्या होगा। देखो हम आपको बताए थे माध्यमान, माध्य माध्यक बहुलक चैप्टर हम पढ़ाए थे, स्टैटिक्स पढ़ाए थे आप लोगों को, सांख्यिकी रेलवे घटना चक्र बुक में इस चैप्टर के बाद ही आता है वो चैप्टर। और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम आपको 2 नंबर सवाल जो बता रहे हैं ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे इसको, माध्यमान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है आपको 12 महीनों का 40,
30 40 80 80 80 80 फिर दिया है 50 50 50 फिर 40 40 दिया है ना। उसको आपको सबसे पहले या तो आरोही क्रम में लिखना है या तो अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद बीच का जो टर्म आएगा वो चीज़ें आपका औसत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन सा मान आएगा, तो 30 आएगा। और कितने 30 है, मेरा एक ही 30 है, तो हम आराम से उसको 30 लिख दिए, ठीक। उसके बाद 30 के बाद देखते हैं कि 40 और 40 दिया हुआ है और 4 को 40 है, तो 30 के बाद 40 40 40 40 4 टाइम 40 लिख दिए। उसके बाद आपको दिया है 50 और 50 आपका 3 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। 50 50 50 लिख दिए 3 टाइम्स, ठीक। और फिर आपको दिया है 80 80 80 4 टाइम दिया है, 80 4 बार आप लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका माध्यमान निकालना है, माध्यमान, ठीक है। याद करो उस समय को जब हम आपको पढ़ाए थे स्टैटिक्स और माध्यमान निकालने का क्या तरीका बताए थे कि ये अवरोही क्रम लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको गिनती करो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 12 में हम ना बीच का संख्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 6 अलग करेंगे तो बीच का संख्या कुछ आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब 5 अलग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। तो 5 हम अलग कर दिए, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि इस जगह से इधर हमको नहीं लेना है, इस जगह से इधर नहीं लेना है, माध्यमान लेना है। तो माध्यमान का मतलब 2 को 50 मेरा बीच में आया, उसका औसत निकाल देना है। तो 50 + 50 बटा 2, तो 100 बटा 2 बराबर 50 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सबसे पहली बात माध्यमान कैसे निकालना है, सबसे पहले संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखकर बीच वाली संख्या को ले लेना है। अगर 2 संख्या आता है 2/2 करना, अगर एक बार आता है तो एक ही वही संख्या आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लिया जाए एक ही संख्या आता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन 2 संख्या आया तो इसलिए 2 से भाग दिए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन निर्देश दिया है, प्रश्न 3 से 5 की चर्चा क्या है। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर आपको 3 4 5 3 क्वेश्चन बनाने को मिल रहा है, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको समझना है कि कैसे हम लोग बनाएंगे चार्ट सारणी में, ठीक है। समझना हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ पर देखो आपको जो आपका चित्र है उसके नीचे में देखो कंपनी ए लिखा है, और कंपनी ए लिखा है तो एक लाइन देके और छोटा सा डॉट दे दिया और उसको ए लिखा है। उसके बाद आपको लाइन खींच के वहाँ पर एक आयत बना दिया है, कलर कर दिया है और उसको बी लिख दिया है। और उसके बाद आपको एक लाइन खींच के त्रिभुज दे दिया है और उसको सी लिख दिया है, ठीक। उस पर ध्यान देना। तो हम बोलेंगे उसको डॉट आयत त्रिभुज, इस तरह से बोल के काम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, डॉट यानी कि पॉइंट बोल सकते हैं, पॉइंट। 1993 में 3 कंपनियों की औसत बिक्री और 1998 में औसत बिक्री के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखो 1993 में 3 कंपनियों की औसत बिक्री, कहने का मतलब कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीनों का 1993 जहाँ पर है शुरुआत में ही है, तो तीनों जो आपका डॉट बना हुआ होगा, एक त्रिभुज बना होगा और एक रेक्टेंगल यानी कि आयत बना होगा। तो तीनों का मान ले लो पहले। तो 30 पर है हमारा डॉट, 60 पर है रेक्टेंगल, 80 पर है त्रिभुज। तो 30 60 80 तीनों को जोड़ दो, 30 + 60 + 80। अब बटा करना पड़ेगा आपको 3, क्योंकि औसतन की चर्चा, क्या औसत बिक्री की चर्चा है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो 1998 में तीनों को जोड़ देंगे। देखो 1998 में जो आपका डॉट है, पॉइंट जो है वो किस लाइन पे दिया है, 50 पे दिया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगल किस पे दिया है, 80 पे दिया है, 50 80, और अगला त्रिभुज दिया है 100 पे। 50 80 100, 50 + 80 + 100 और 3 संख्या बटा 3 कर दो, ठीक है। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया।
अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप आसानी से अब सॉल्व कर पाओगे। अब इन दोनों का अंतर चाहिए। अंतर का मतलब होता है बड़ा में छोटा को घटा लेना। तो इसको आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं लिखना है, ये लिखोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप क्या करना है, इसको जोड़ लेना। देखो 6 और 3 हो जाएगा, यानी कि 9, 90 और 8 170/3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अंतर की बात क्या है तो इसको जोड़ लेना। 100 यानी कि देखो 8 5 13, 130 और 100 तो हो जाएगा 230/3। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये बात हो जाता है कि इसका अंतर कैसे करें। तो अंतर में बड़ा में छोटा घटाया जाता है, तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम बड़ा में छोटा घटा लेंगे। फिलहाल माइनस लगा दिए। 3 और 3 का एलसीएम तो आपको 3 ही होगा ना, तो इसका मतलब इसी में इसको घटाना पड़ेगा। तो बड़ा पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 230 माइनस 170, इतना माइंड आपका काम करना चाहिए। इसको घटा लेना, जो भी आंसर आएगा ध्यान से देखो 0 हो जाएगा, 13 में 7 जाएगा, 6 बच जाएगा, 60/3 हो जाएगा और ये कट जाएगा। 3 दूना 20 यानी कि 3 दूना 20 आपका आंसर हो रहा है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आंसर आपका 20C नंबर आंसर है 3 नंबर का। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन भी इसी से रिलेट है। ठीक है, तो चौथा नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, पहले 4 नंबर पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके सामने हम दिखा देंगे क्वेश्चन को, तो ताकि आप बना पाएँ। तो सबसे पहले देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया ना, उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको जब हम डायग्राम दिखाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। कहता है कि किस वर्ष कंपनी ए और बी की बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम था। ए और बी के बीच न्यूनतम अंतर था, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, न्यूनतम अंतर किस वर्ष। अब वर्ष की चर्चा है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1994, नंबर बी में दिया है आपको 1995, नंबर सी में दिया है आपको 1996 और नंबर डी में दिया है आपको 1997। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट हमको ऑप्शन पे ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा मिलाएंगे। ठीक है, ए और बी में न्यूनतम अंतर किस में है, 1994 है कि 95 में कि 96 में कि 97 में, ये देखना है। तो अब हम क्वेश्चन इसका जो वो डायग्राम दिया है, जो नहीं चार्ट जो दिया है, उस चार्ट को आपको दिखाते हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर पाए कि ए और बी में न्यूनतम अंतर किस में है। तो चार्ट को फिर से लो आप स्क्रीन पे, देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है चार्ट, और यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया गया था 1994। अगर हम 1994 ए और बी पे जाते हैं तो ए वाला डॉट वाला था और बी वाला आयत वाला था। तो 1994 जहाँ है वहाँ पर ध्यान से देखो, डॉट है मेरा 60 पे और आयत है 90 पे। 60 और 90 का डिफरेंस कितना हो जाता है, 60 और 90 का अंतर की बात किया है तो 60 और 90 का अंतर हो जाता है 30 का। ठीक है, उसी तरह 1995 में ए और बी की चर्चा अगर करते हैं तो देखो डॉट दिया है 40 पे और आयत दिया है 120 पे। तो 120 माइनस अगर हम 40 करते हैं तो अंतर हो जाता है मेरा 80। उसी तरह 1996 में बोला गया था आपको, 1996 में दिया गया है आपका डॉट है 70 पे और आयत दिया है 90 पे। 90 माइनस 70 अगर हम करते हैं तो 20 हमको मिल जाता है। उसी तरह 1977 में आपको दिया गया, 1997 में आपको दिया गया है, डॉट दिया है ऊपर में 100 पे और आयत दिया है 60 पे। तो 100 माइनस अगर 60 करते हैं, अंतर में बड़ा में छोटा तो 40 होता है। अब यहाँ पर सबसे न्यूनतम अंतर किस में आ रहा है, ध्यान से देखो, सबसे न्यूनतम अंतर आ रहा है 20 यानी कि 1996 में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप आसानी से बना पाओगे अगर आप अच्छे ढंग से सीख जाते हो। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एकदम जो मेरा अपना भाषा हो, एकदम लो लेवल से उस तरह से आपको समझा पाए। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का क्वेश्चन देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बिना पेन चलाए बन सकता है। इसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप अंतर देखते कि इसमें 30 आया, इसमें 80 आया और हल्का हल्का रफ शीट में लिख के आप पता लगा सकते थे कि 20 अंतर आ रहा है 1996 में, तो आंसर 1996 होगा। लेकिन ऑप्शन से जरूर करना, आपको 4 ऑप्शन दिया है, उन 4 में ही अंतर को खोजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इसका 5 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए सबसे पहले। देखिए कहता है कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऑप्शन दिया। अब देखो कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री और कंपनी सी के लिए औसत सालाना बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत। कहने का मतलब जहाँ जहाँ कंपनी बी था डायग्राम में, वहाँ की सभी बातों को आपको जोड़ना पड़ेगा। हम इसका सॉल्यूशन आपके सामने रख रहे हैं, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन मिला, देखो सॉल्यूशन आपके सामने है। कहता है कि कंपनी बी के लिए नीचे दी गई अवधि के दौरान औसत, तो सालाना बिक्री 60, 90, 120, 90, 60, 80 और 100 को जोड़ा और 7 से भाग दे दिया। और उसी तरह कंपनी सी के लिए दी गई अवधि आपको फिर उसका सारा जोड़ दिया और 560 7 से भाग दिया और उसका प्रतिशत निकाला, 93.33% लगभग आया है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये चीज़ें कैसे आया। ठीक है, ये 60, 90 ये कैसे आया। तो चर्चा क्वेश्चन में देखो बोला है कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना और सी, तो बी और सी का अब हम चार्ट आपके सामने दिखाते हैं। बी और सी का सबसे पहले देखो, देखिए ये चार्ट आपको सामने है और इसमें क्या बोला है, कंपनी बी और सी का चर्चा किया। तो कंपनी बी कौन सा है, रेक्टेंगल वाला यानी कि आपका आयत वाला है। तो जहाँ जहाँ यानी कि गहरा जो मोटा जैसा काला किया है वो वाला कंपनी बी है। तो देखो 60 पर वो हमारा है, फिर अगला 90 पर है, फिर हमारा 120 पर है, फिर हमारा 100 पर है। यानी कि जहाँ जहाँ लाइनिंग वो जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो 60 पे जा रहा है, और फिर आगे बढ़ रहे हैं तो आप जा रहे हैं 80 पर, और फिर आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ जा रहा है आपका 100 पे। वो सभी को जोड़ना पड़ेगा और जितना है टोटल, क्या कंपनी है टोटल कितना साल है, 2, 2, 4, 6, 7 साल है। ठीक है, 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99। ठीक है, तो वो 7 से आपको भाग देना पड़ेगा और उसका औसत निकलेगा। फिर आपको कंपनी सी का उसी तरह, कंपनी सी आपका त्रिभुज वाला है, तो त्रिभुज देखो 80 पर दिया है, फिर आपको कहाँ पर दिया है 40 पर दिया है, फिर आपको कहाँ दिया है 60 पर दिया है। त्रिभुज जहाँ जहाँ त्रिभुज जिस लाइन पर है वो सभी अंकों को आपको लिख लेना है और जितना है टोटल साल 7 से भाग देना है, और भाग देने के दोनों का प्रतिशत आप आसानी से निकाल पाओगे। तो ये था चार्ट, हम आपको दिखा दिए सॉल्यूशन। फिर से एक बार सॉल्यूशन दिखाते हैं, देखो सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में क्या बोला है, कंपनी बी के लिए नीचे के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत, तो क्या बोले थे 60, 90, 120, 90, 60, 80, 100/7, उस सबको हम जोड़ लिए और 7 से भाग दिए, 600/7 आएगा। भाग दे के निकाले 85.7 आया। ठीक है, फिर कंपनी सी का उसी तरह से जहाँ जहाँ मेरा कंपनी सी क्या था त्रिभुज वाला, जहाँ जहाँ त्रिभुज टच किया था लाइन में जो जो अंक पे, वो अंक को लिख लिए 80, 40, 60, 60, 80, 100, 140, 7 बार से भाग दिए, 80 बार में कटा। अब लास्ट में बोला था कि प्रतिशत निकालना था। ठीक है, तो कंपनी सी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री कंपनी बी की औसत सालाना बिक्री का लगभग प्रतिशत, तो 80 हो जाता है किसका, 80 हो जाता है सी का, और सी का निकालना तो सी यानी कि 80 बटा ऊपर आया था 85.7 बी वाला, तो 80 बटा 85.7 गुना 100 करोगे तो आंसर आएगा 93.33 लगभग। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 93.33% आपका डी नंबर आंसर। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको इसी तरह से बनाना होगा। क्योंकि हम यहाँ पर आपको ये वाइट बोर्ड है, अभी मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम आपको उतनी सारी अच्छी से सुविधा दे पाएँ, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है मेरे पास। ठीक है, दुआ करते हैं आगे मिल हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है अगला सवाल देखते हैं, इससे आगे सवाल क्या है। देखिए अगला निर्देश 6 से 10 तक का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको पहला देखो क्या बोला गया कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। भारत और तुर्की के बीच आयात और निर्यात। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो निर्यात और आयात की चर्चा कर रहा है और क्वेश्चन में सबसे पहले ना क्वेश्चन की डिजाइन को समझो, ठीक है। डिजाइन में क्या है कि देखो ध्यान से आपको उसमें ऊपर में दिया गया है जो आपका यानी कि वो वर्ग या आयत उस तरह से बना दिया है, यानी कि वो जो बॉक्स टाइप का है वो मेरा निर्यात है और जो डैश दिया है, ठीक है, वो मेरा आयात है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो ध्यान से 1988 में आपको लिखा है 22 और 6, वो जो 6 दिया हुआ है ना वो निर्यात को बता रहा है और जो हमारा बीच में जो लकीर दिया है ना वो हमको 22, वो 22 क्या है, वो 22 मेरा आयात है, ठीक है, निर्यात और आयात। फिर देखो दूसरे 1989 में ध्यान से देखो ऊपर में 30 लिखा हुआ है, वो जो ऊपर में 30 लिखा हुआ है ना वो मेरा क्या है, वो मेरा निर्यात है और बीच में एक लकीर दे दिया है वहाँ 45 लिखा है ना वो मेरा क्या है, आयात है, निर्यात और आयात है। फिर देखो 1990 में देखो ध्यान से फिगर में आपका जो लकीर दिया है वहाँ 55 लिखा है वो मेरा क्या है, आयात है और ऊपर में 36 लिखा है वो क्या है, निर्यात है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे कि आप 1991 में देखो 28 जहाँ लिखा है वो मेरा क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा, क्योंकि वर्ग जो ऊपर में जो बॉक्स बना के दिया यानी कि वो बॉक्स की तरह हो गया और ऊपर में जो है उसके ऊपर में एक लाइन देके 18.5 दिया है ना वो हमारा क्या है, वो हमारा आयात है, यानी कि एक लाइन आयात को बता रहा है, याद समझना इसको, ये हमको आयात को बता रहा है और वर्ग हमको किसको बता रहा है, यानी कि इस तरह का यानी कि जो इस तरह से बना रहेगा बॉक्स वाला वो हमको निर्यात को बता रहा है, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 1988 से 1989 तक आयातों में प्रतिशत वृद्धि है। तो देखो 1988 शुरुआत में है और 1989 जस्ट बगल में है, 88 और 89, ठीक है। अब देखो ध्यान से किस में, आयात में। आयात कौन है मेरा, आयात मेरा डैश है, एक लकीर है। तो आयात देखो 22 है, 1988 में 22 लकीर जो दिया वो 22 है और 1989 में जो लकीर दिया वो 45 है। तो वो प्रतिशत वृद्धि तो कितना बढ़ गया, 22 से 45 हो जाता है तो कितना बढ़ता है पहले ये पता कर लो। तो ध्यान से देखो बढ़ गया मेरा, घटाना पड़ेगा, घटाओगे तो कितना बढ़ेगा, 23। किससे बढ़ा, 22 से, गुना 100, ठीक है। तो एक बात बताते हैं, दूसरी बात आप इस तरह भी सोच सकते हो कि सर अगर हम ध्यान से देखते हैं कि 22 से 45 हो गया, 22 से 45 हो गया, बिना पेन चलाए बनाओगे, सीखोगे तब ना। 22 से 45 हो गया, अगर सर हम 22 में 22 खुद जोड़ देते हैं तो 22 से 22 हो जाता है 44, यानी कि 45 के समथिंग पहुंच रहा है। इसका मतलब हम 22 जोड़ रहे हैं, 22 खुद में कितना परसेंट है, खुद में मेरा 22 है 100%, ठीक है। खुद में मेरा 22 है 100%। 22 से 45 जाने के लिए इसमें 22 ही जोड़ रहे हैं तो हमको 44 मिल रहा है। 44 का मतलब 45 का लगभग मिल ही रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर इसमें जो है यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको 100% जोड़ना पड़ेगा। हाँ, लगभग में मान आ रहा है, हम ये कह रहे हैं आपको कि ये लगभग में मान आ रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन भी उसी अकॉर्डिंग दिया है। जैसे कि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन दिया है 200%, 100%, 400%, 44%। तो ऑप्शन देखो 200 दिया है, 100 दिया है, 400 दिया है, 44 इस तरह दिया है। तो इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया है, इतना डिफरेंस वाला ऑप्शन दिया है, तो जिस कारण से मेरा ऑप्शन 100 हो जाएगा ऐसे। और नहीं तब आप इसको तब कटा के बनाओगे तो भी बना लोगे, 11 दूना 22, 50 दूना 100, इस तरह से गुना करके आप ला सकते हो, ठीक है। तो उतना मत करना, सीधा समझना कि सर 22 जोड़ रहे हैं तो 44 हो रहा है, 45 के समथिंग पहुंच रहा है, इसका मतलब 100% अधिक है सर, 100% का अंतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर आपका मन है कि नहीं सर हमको इसको सॉल्व कीजिए, 23/22 गुना 100 आएगा ये, ठीक है। कितना अधिक था तो 23 था 22 था, हमको तब कटाना पड़ेगा। कटाओगे कैसे, तो देखो 11 बार में, या फिर आप इसको देखो सिंपल सी बात है सर 23 है, 23 है ना, इसको आप ना 22 ही मान लो ना, एक कम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे मान लो 22 मान लो फिलहाल, ठीक है। 23 को 22 तो कितना बार में कटा, एक बार में कटा, तो 100 तो ऑलरेडी हो रहा है 100%। हाँ थोड़ा सा कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप गलत सॉल्व किए हो, इसका मतलब अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो 23/22 गुना 100 आप कहोगे नहीं सर कटा के कीजिए ना, 11 फिर 50,
ठीक है, फिर गुना करोगे इसको और फिर भाग लगाओगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन 100 ही कुछ आएगा आपका। तो लगभग में चूंकि 200, 100, 400 दिया है, लेकिन ये जनरली ये नहीं कहता है करने, एग्जाम में कहता है कि आप लगभग देख लो ना भैया, 22 से 45 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है वो देख लो। तो 22 बढ़ रहा है, 22 खुद का यानी कि 22 जोड़ रहे हैं, 100% ही जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में 100% है। और यहां से ये हो रहा है 45, तो 100% ही जोड़ रहे हैं, तभी तो 45 मिल रहा है हमको। आपको सर 44 से तो मिल रहा है, लगभग में ऑप्शन भी तो उस तरह से दिया है आपको। आप 200 तो ले नहीं सकते हो, 400 तो ले नहीं सकते हो, 44 तो ले नहीं सकते, तो 100 ही लेना होगा लगभग में। इसका जितना भी आंसर आएगा इस चैप्टर में आपको लगभग तक ही पहुंचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनाना है। ध्यान से देखो, कहता है कि 1990 से 91 तक निर्यातों में लगभग प्रतिशत कमी है, ठीक है। निर्यात में एक बात बताओ, हम तो मिटा दिए आयात और निर्यात। निर्यात आपका कौन सा था, बॉक्स वाला, और आयात आपका डैश था, ठीक। अब देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन में बोला है 1990 से 91 तक निर्यातों में लगभग प्रतिशत कमी, ठीक है। अगर हम डायग्राम की चर्चा करें 1990 और 91 में निर्यात में कितना कितना, 90 और 91 में निर्यात में, हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, कैसे बनाएंगे वो सिखाते हैं। देखो निर्यात में 1990 91 डायग्राम देख लो पहले। देखिए यहां पर आपको ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें निर्यात की चर्चा कर रहा है 90 और 91 में। निर्यात आपका 90 में देखो कितना है, 36 है, और 91 में कितना है, निर्यात 28 है। 36 और 28, तो क्वेश्चन में जो बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 7 में 90 से को निर्यात में लगभग प्रतिशत कमी, तो देखो 36 से 28 कितना कमी हो जाता है ये बता लो। 36 से 28 हो गया, आपको हम ये सिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। 36 से 28 हो गया, कितना कमी हुआ, प्रतिशत कमी हमको बताना है। और हम आपको मौखिक बताएंगे, निकालने रुक जाओ अभी। ऑप्शन लिख रहे हैं 20, 8, 80, 40, 20, 8, 80, 40, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर थोड़ा सा ध्यान देते हो तो। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, प्रतिशत कमी की चर्चा है, ठीक है। अगर हम देखो ये ऑप्शन बहुत हाई लेवल का है, नहीं देख रहे हो, 20 है, 8 है, 80 है, 40 है, डिफरेंस तो भाग ही रहा है मेरा, ठीक है, डिफरेंस तो इधर उधर जा ही रहा है। तो हम ये कहेंगे कि सर अगर 10% कमी, तो ऐसे तो 10 नहीं दिया है, ठीक है। अगर हम 20% कमी करते हैं तो देखो, अगर हम 20% इसका कितना होगा, 36 का। ध्यान से देखो, 20% निकालने के लिए हमको इसको एक अंक के बाद दशमलव देंगे। 10% हो रहा है 3.6, ठीक। फिर 10% हो रहा है 3.6, तो 3 3 6 हो जाता है, 6 12, 1 रुपया 20 पैसा हो जाता है, यानी कि 7.20 हो रहा है। कहने का मतलब अगर हम इसमें ध्यान से देखो, कम कितना हो रहा है, 36 में कितना कम करें कि 28 हो जाए, ठीक है। तो 16 में 8 जाएगा 8, मैंने 8 कम कर रहे हैं। और ऑलरेडी अगर हम 20% कम कर रहे हैं तो 7.2 वो 8 के लगभग ही पहुंच रहा है। कहने का मतलब अब 20% आंसर मार सकते हैं। 8 तो होगा नहीं इतना कम, 80 उतना ज्यादा कम कर नहीं सकते, 40 कर नहीं सकते। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको एक अनुमान मान लेके आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हो। क्या बता रहे हैं ये चीज समझ पा रहे हो? ध्यान से समझना हम क्या कह रहे हैं, फिर से समझाते हैं। ध्यान से देखो, हमको ये बोला है कि 1990 91 में निर्यात वाला जो बात हुआ, 36 और 28 ये तो लिख लिया वहां से, निर्यात वाला जो था, निर्यात यानी कि यहाँ पर आपको 1990 में कहीं देखो 36 लिखा होगा और फिर बॉक्स में इस तरह से 28 लिखा होगा। तो 36 और 28 का कितना कमी हुआ, कितना परसेंट कमी हुआ, ठीक है। तो हम अगर 20% कम करते हैं इसमें, तो देखो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी कि 10% बराबर होता है 3.6, फिर 10% बराबर होता है 3.6, तो 20% हो जाता है 36 दूना 72, 7.2। और ये कितना कम हो रहा है, इसमें ऑलरेडी कम हो रहा है 8 का। अगर हम 36 में 8 घटाएंगे तो 28 बचेगा, और यहाँ 7.2 का कम हो रहा है, लगभग तो वही पहुंच रहा है। 7.2 को हम 8 मान सकते हैं लगभग, ठीक है, कि लगभग मान हो रहा है यानी कि 20%। आपको होगी सर ये 20% आपने कमी किया ना, तो वहां पर पहुंच रहे हैं लगभग में, तो ठीक है, ये आंसर हो गया। 8% से तो कभी आएगा ही नहीं,
ठीक है, 10% में ही नहीं आएगा तो 8% क्यों लें, और 80% कमी तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, और ये 40% भी कमी नहीं हो रहा है, तो 20% आपका लगभग माना जाएगा, ठीक है। लगभग में आपको अकॉर्डिंग उसके चलना पड़ेगा, इस तरह से सोचना पड़ेगा कि अच्छा 36 से 28 हुआ, कितना % कमी हुआ, तो 10% होता है 3.6, 20% होता है 7.2, 36 गुना 72, उतना कमी हो रहा है। कम कितना हो रहा है, 8 का कमी हो रहा है, परसेंट में कितना का कमी हो रहा है, 20% कम हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है मानते हैं, लेकिन आपको आंसर तक पहुंचने के लिए तो ये कम करना ही पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका मन होता होगा कि सर कितना कम हुआ, 8 हुआ और बटा 36 गुना 100, ठीक है। हम ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा नहीं कहते कि नहीं आएगा, लेकिन अगर इस रास्ता पे चलकर आप आंसर निकालोगे तो इसमें आपका जानते हो कितना समय लग जाएगा, 1 मिनट तक तो लग ही जाएगा, ठीक है। हम जो सिखाए उससे ज़्यादा जल्दी बना पाओगे, ये 20% कैसे सोच के ला रहे हैं, और अगर ये करके बना रहे हो तो आप जानते हो फंस जाओगे और आपको डर लग जाएगा कि नहीं गलत हो रहा है, और एग्जाम में जानते हो प्रेशर रहता है माइंड में। आप अगर स्मार्ट वे में नहीं सीखते हो तो ये सब चीज़ें करते करते आपका समय ही खत्म हो जाएगा। आप लगाओगे भाग इसको, ठीक है, 4 × 36, 25 चौके 100, ठीक है, फिर भाग इसको गुना करोगे, 25 8 कितना होता है, 25 चौके 100, 25 8 200, 200 बटा 9 आएगा, ठीक है। फिर इसको भाग लगाओगे तो आप पहुंचोगे कहां पर, वहीं पर पहुंचोगे, 9 दूना 18, 19 20, 9 दूना 18, 19 20, फिर 9 20 दशमलव दोगे, 9 दूना 18, 22.2 द्वारा। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन खोजोगे तो कहाँ मिला, यही मिला, यही लगभग हुआ, ठीक है। आप पहुंचोगे तो यहीं पर, अंतिम में तो लोगे तो यही आंसर को, ठीक है, लेकिन आपको काफी समय लगेगा। ये चीजों के लिए हम आपको इस तरह से समझा रहे हैं कि लगभग मान देखो, इसमें 3.6 जोड़ते हैं तो 20% होता है, 72 होता है, यानी कि 8 के समथिंग हो रहा है, तो 20% आंसर ले लिया, क्योंकि वो ऑप्शन भी तो उसी तरह से दिया है, बहुत डिफरेंस वाला, 20 दिया है, 8 दिया है, 80 दिया है, 40 दिया है, तो उसके आंसर तक पहुंचने के लिए ये करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम आपके सामने रखे हैं और उसका सॉल्यूशन भी रखे हैं, हल किया हुआ भी रख दिया है, ताकि आपको हम समझा पाए। देखो, ये आसान चैप्टर होता है, लेकिन आपको बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप बनाओगे नहीं, माइंड में बुक लेके बैठोगे नहीं आराम से बनाने के लिए, तब तक आपको ये परेशान करेगा। किस वर्ष निर्यात दिए गए वर्षों के दौरान औसत निर्यात का 50% था, ठीक है। एक बात बता दें, किस वर्ष निर्यात दिए गए वर्षों के, ठीक है, यानी कि निर्यात दिए गए वर्षों के दौरान औसत निर्यात का 50% था, ठीक है, किस वर्ष। तो यहाँ पर देखो, पहले औसत निर्यात हम निकाल लेते हैं। हमारा निर्यात कौन सा था, जो बॉक्स वाला आयत जो बना हुआ था वो निर्यात था, और जहाँ जहाँ आयत बना था वहाँ आपको अंक लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 30 लिखा होगा, 36 लिखा होगा, 28 लिखा होगा, 11 लिखा, सबको वो निर्यात को जोड़ लिया, 5 से भाग दिया, क्योंकि 5 है तो 22.2% आया। 111 जोड़ के आया, 5 से भाग दिया तो 22.2 आया। अब कहता है कि औसत निर्यात का जो है ना 50% है, ठीक है, ध्यान से देखो 50%, तो उसका 50% आप निकाल दो। 50% किसका, 22.2 का जो है ना 50% निकालोगे तो 1/2 यानी कि 11.1 आया, और 11.1 जो था वो किस में था जानते हो, 1992 में था। 1992 में 11 कुछ लिखा हुआ था निर्यात में, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको हम दिखा रहे हैं, डायग्राम दिखा रहे हैं, चार्ट दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से। देखिए, आपके पास चार्ट हो गया, और 1992 में ध्यान से देखो, निर्यात का आपका 11 दिया हुआ है कि नहीं, दोनों का 11 दे दिया है, ठीक है। तो निर्यात मेरा कौन सा है, आयत वाला है, उसका 11 दिया है, तो 1992 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन निकाले कैसे, निर्यात वाला पहले 6 को, फिर निर्यात कौन है, बॉक्स वाला है, चार्ट में देख लो, 6 को, 30 को, 36 को, और फिर 28 को और 11 को जोड़ लिए, और जितना संख्या है 2 2 4 1 5, 5 से भाग दिए, और जितना आया उसका 50% निकाले, और 50% देखिए निकाले जैसे, तो 11.1 आया, यानी कि 11 मान आया, और वो 11 1992 में, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके सामने है। कहता है कि 9 नंबर 1988 से 89 में तक निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि है। ठीक है, देखो 1988 से 89 निर्यात मेरा वही आयत वाला था और 88 से 89, तो देखो 88-89 में जो वृद्धि है, 88 में होगा आपका जो मतलब कि ग्राफ बना था उसमें 30 था और 89 में आपका 6 रहा होगा। सॉल्यूशन से बता रहे हैं हम, तो 30 से 6 कितना आपका मतलब कि 6 और 30 रहा होगा, वृद्धि कितना बढ़ा, 24 बढ़ा। किससे? 6 से। 88 में रहा होगा 6 और 89 में 30, तो आपका ऑलरेडी बढ़ा होगा जो 6 से 30 कितना बढ़ा, 24 बढ़ा। 24 बटा 6 गुना 100 करेंगे तो आपका कट जाएगा 6 चौक 24, 400 आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखो 10 नंबर का था, किस वर्ष आयात 1992 में आयातों और निर्यातों के कुल मान के लगभग बराबर था। ठीक है, किस वर्ष था? तो अब ध्यान दो, आयात और निर्यात का किस वर्ष आयात 1992 में आयात और निर्यात के कुल मान के बराबर था। ठीक है, आप ये बात समझ रहे हो, आयात, ठीक है, और 1992 में आयात और निर्यात के कुल मान के बराबर था। तो 1992 में आयात और निर्यात का मान दिया था 11 और 11 सबसे लास्ट में। ठीक है, तो उसको जोड़े 22 आया, और 1988 में जब देखेंगे तो वहां पर भी आपका आयात और निर्यात 22 ही आएगा। आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम एक बार लास्ट में आपको डायग्राम दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देख लो डायग्राम। देखिए जैसे कि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर बना रहे थे। देखो 1992 में आयात और निर्यात 11-11 22 है कि नहीं, और 1988 में आपका देखो आयात आपका 22 है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब आयात और निर्यात 1992 का 11 और 11 जोड़ दिए तो वो हो गया 22, और 1988 का आप देख लो 22 हो रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन होता है और अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन जितना भी है आप समझ के सॉल्व करने का हम आपको बताए शुरू से। देखो 10 क्वेश्चन अभी आपको बताए, मान लिया जाए तो 10 क्वेश्चन कितना आसान हो गया। आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आसान हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे अगर होगा तो बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रैक्टिस घर में खुद कर लीजिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा 130 क्वेश्चन है, उतना बताना तो संभव नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे ना सब क्वेश्चन बनेगा। और इस बुक की खासियत यह है कि उसका सॉल्यूशन भी बगल में दिया है। अगर आप एक बार समझ लेते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में बनेगा, इसकी गारंटी है। तो यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, शुभ रात्रि। अभी रात का समय है और आपका रात बज रहा है 9:33 हो रहा है। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे नए चैप्टर के साथ।